उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिलहाल दूर हैं। चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन का खाका बनना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में साथ लड़ने के बाद दोनों दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में साझेदारी का स्वरूप क्या होगा और क्या दोनों दल सीटों के बंटवारे पर आसानी से सहमत हो पाएंगे। तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसके पास मजबूत संगठन, व्यापक जनाधार, सक्रिय कैडर और प्रदेश भर में चुनाव लड़ने की क्षमता है। इसके मुकाबले कांग्रेस का प्रभाव कुछ ज्यादा चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है। यही वजह है कि सीट बंटवारे की बातचीत में सपा स्वाभाविक रूप से बड़ी भूमिका में दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस बार सीटों के बंटवारे को केवल राजनीतिक समझौते के तौर पर नहीं, बल्कि जीत के संभावना के आधार पर तय करना चाहती है। पार्टी यह देखना चाहती है कि जिस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, वहां उसका संगठन कितना मजबूत है, पिछले चुनावों में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है और प्रस्तावित उम्मीदवार वास्तव में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है या नहीं। यानी सिर्फ सहयोगी दल होने के आधार पर सीटें छोड़ने के बजाय सपा हर सीट का राजनीतिक और सामाजिक आकलन करना चाहती है। यहीं से सहमति और टकराव दोनों की संभावनाएं पैदा होती हैं। सहमति उन सीटों पर बन सकती है जहां कांग्रेस का परंपरागत आधार मौजूद है, जहां उसका स्थानीय नेतृत्व मौजूद है या जहां हाल के चुनावों में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। रायबरेली, अमेठी और कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस की दावेदारी अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा सकती है, लेकिन पेच उन सीटों पर फंस सकता है जहां कांग्रेस राजनीतिक उपस्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूरी के आधार पर दावेदारी पेश करे। सपा के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को कैसे समझाए, जबकि कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपनी वास्तविक ताकत और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए। दरअसल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और नेतृत्व बड़ा फैक्टर होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ कहीं ज्यादा महत्व रखती है। ऐसे में कांग्रेस अगर अपनी वर्तमान ताकत से कहीं अधिक सीटों की मांग पर अड़ती है तो बातचीत मुश्किल हो सकती है। यही वह स्थिति होगी जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल सकता है। यदि सीटों को लेकर लंबी खींचतान होती है, स्थानीय स्तर पर असंतोष पैदा होता है या गठबंधन के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनती है, तो विपक्षी वोटों का बिखराव बढ़ सकता है। भाजपा लंबे समय से विपक्ष की इसी कमजोरी का लाभ उठाती रही है कि गठबंधन बनने के बाद भी जमीनी स्तर पर तालमेल पूरी तरह नहीं बन पाता। सपा नेतृत्व इस बार समय रहते उम्मीदवार तय करने और संभावित असंतोष को कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसका लक्ष्य केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि ऐसा चुनावी ढांचा तैयार करना है जिसमें हर सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी राजनीतिक मौजूदगी को विधानसभा में अधिक से अधिक सीटों के रूप में बदलना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की असली परीक्षा सीटों की संख्या पर नहीं, बल्कि इस सवाल पर होगी कि क्या दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर जीत की संभावना को प्राथमिकता देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन अगर सीटों को लेकर खींचतान बढ़ी और कांग्रेस अपनी क्षमता से अधिक हिस्सेदारी पर जोर देती रही, तो यही जिद भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक मदद साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी गठबंधन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।